पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में अब्दुल्ला नाम का एक नेक दिल ताजिर रहता था। अल्लाह ने उसे खूब रिस्क दिया था। उसका उसूल था कि गांव का कोई भी गरीब या मोहताज उसके दरवाजे से खाली हाथ ना लौटे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सखावत का चर्चा दूर दूर तक फैल गया। अब सिर्फ उसके गांव के नहीं बल्कि आसपास की बस्तियों के लोग भी उसके घर के बाहर कतार लगाते और उसका इंतजार करते कि वो आए और सबकी मदद करे। लेकिन उसकी बीवी को यह सब पसंद न था। एक दिन वो बोली, अब्दुल्ला, तुम यूं ही धन लुटाते रहे तो एक दिन हम भी उन्हें जैसे भूखे और नंगे हो जाएंगे। कम से कम अपने गांव के लोगों तक ही मदद महदूद रखो। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, बीवी, मुझे डर है कि कयामत के दिन मेरा रब न पूछे कि जब मैंने तुम्हें दिया था तो तुमने दूसरों की मदद क्यों नहीं की। बीवी ने सख्त लहजे में कहा, इस रफ्तार से तो जल्द ही हम भी मोहताज हो जाएंगे। अब्दुल्ला खामोश हो गया, मगर दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे नेकी करने की तौफीक दे और तेरा दिया हुआ कभी बंद ना हो। वक्त गुजरता गया। अब्दुल्ला पहले से और ज्यादा खर्च करने लगा, यहां तक कि एक दिन उसकी जेब खाली हो गई। दुकान बंद करनी पड़ी और घर में फाके होने लगे। एक दिन उसने सोचा, शायद बीबी सही कह रही थी, अगर मैं इतना ना खर्च करता तो आज ये हाल ना होता। लेकिन फौरन उसने खुद को रोका, नहीं, नेकी पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। अगर आज मेरे पास 1 रुपया भी होता तो मैं वो भी किसी गरीब को दे देता। गुर्बत आ गई मगर अब्दुल्ला ने हिम्मत ना हारी। उसने बकरियां चराने का काम शुरू कर दिया। बीवी दिन रात ताने देती, देख लिया, हम भी उन्हीं फकीरों जैसे हो गए जिन पर तुम तरस खाते थे। अब्दुल्ला मुस्कुराकर कहता, बीवी, हमारे पास सेहत तो है, ये पैसों से भी ज्यादा कीमती है। बीवी तंजिया हंसी, मुझे पैसों से गर्ज है, जाओ कुछ कमा कर लाओ वरना मैं ये घर छोड़ दूंगी। अब्दुल्ला ने बुरा न माना। वो जानता था कि वो आराम की आदी है। खुद उसने बचपन में फाके देखे थे, इसीलिए वो हमेशा दूसरों का दर्द समझता था। एक दिन वो बकरियां चरा रहा था कि अचानक जंगल में आग लग गई। उसने दूर से एक छोटी सी सांपनी को आग में फंसे देखा। दिल में रहम आया और जान पर खेलकर वो आग में कूद गया और उसे बाहर निकाल लाया। हैरत की बात यह थी कि उस सांपनी ने इंसानों की तरह बात की। मैं कोई आम सांप नहीं, मैं जिन्नात के बादशाह की बेटी हूं। तुमने मेरी जान बचाई है, इसका बदला जरूर दूंगी। ये कहकर वो अब्दुल्ला को अपने बाप के महल ले गई। जिन्नात के बादशाह ने कहा, हम तुम्हें माल नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारे पास नहीं, लेकिन हम तुम्हें एक नायाब इल्म देते हैं। आज से तुम जानवरों की जुबान समझ सकोगे, लेकिन शर्त यह है कि ये राज किसी को न बताना। अगर बताया तो तुम्हारी मौत यकीनी है। जब अब्दुल्ला ने रजामंदी जाहिर की तो बादशाह उसके करीब आया, उसके दोनों कानों में हल्की सी फूंक मारी और बोला, अब तुम जानवरों की जुबान समझ सकते हो। तुम्हें ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो किसी इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं। याद रखना, कभी जाहिर न करना कि तुम उनकी बातें समझते हो। ये कहते ही सारा मंजर गायब हो गया। अब्दुल्ला ने पलक झपकी और वो फिर से अपनी बकरियों के पास खड़ा था। ना महल था, न जिन्नात, न बादशाह। उसने सोचा, शायद ये सब ख्वाब था। घर वापस आते हुए वो एक बड़ी सी झील के पास से गुजरा। वहां उसने 2 खूबसूरत मछलियां उछलते और खेलते देखी। एक ने दूसरी से कहा, अगर झील के बीचों बीच तले वो पुराना संदूक ना होता तो हम उस बड़ी मछली से कभी ना बच पाती। दूसरी ने जवाब दिया, हाँ, ये संदूक तो सदियों पुराना लगता है, पता नहीं कब से यहां पड़ा है। ये सुनकर अब्दुल्ला को यकीन हो गया कि जिन्नात की शहजादी वाली बात सच थी। उसके दिल में तजस्सुस जागा, आखिर इस संदूक में क्या है। वो फौरन झील में गोता लगाकर नीचे पहुंचा। वहां वाकई एक भारी सा पुराना संदूक था जिस पर जंग आलूद कुंदा लगा था। बड़ी मुश्किल से वो उसे खींचकर किनारे तक लाया, फिर एक बड़ा पत्थर उठाकर जोर से मारा। कुंदा टूट गया। जब ढक्कन खोला तो आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर लाल जवाहरात और हीरे चमक रहे थे। अब्दुल्ला ने उतना ही निकाला जितनी जरूरत थी। बाकी संदूक को वहीं पास में खोदकर दफना दिया और घर की राह ली। घर पहुंचकर बीवी से कहा, बीवी, आज मुझे एक खजाना मिला है, इसमें से इतना लाया हूं जो हमारे लिए काफी है। बीवी फौरन बोली, ये खजाना कहां से मिला? अब्दुल्ला को बादशाह जिन्नात की हिदायत याद आ गई और वो खामोश हो गया। बीवी ने कंधे उचकाते हुए कहा, छोड़ो ये बात, बस उम्मीद है कि इस बार अक्ल से काम लोगे। अब्दुल्ला ने नरमी से जवाब दिया, मैंने हमेशा गरीबों का हक दिया और अल्लाह ने मुझे इसका कई गुना लौटा दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आसमान पर एक आदिल रब है?
बीवी ने कहा, यकीनन है, मगर मुझे लगता है ये सिर्फ तुम्हारी किस्मत थी। इस बार मैं घर के बाहर किसी फकीर को खड़ा नहीं देखना चाहती। अगली सुबह बीवी को कुछ बताए बगैर अब्दुल्ला फिर झील पर गया। सारा खजाना निकाला, गांव में एक बड़ी जमीन खरीदी और उस पर गरीबों के लिए एक पक्का सराय और बावर्ची खाना बनवाया। नेक और दयानतदार लोगों को वहां का जिम्मेदार मुकर्रर किया। अब न सिर्फ गरीब आकर अपना पेट भरते, बल्कि बहुत से लोग वहां काम भी करने लगे। सराय के आसपास खेत आबाद हुए, मजदूरों को रोजगार मिला और कई खानदान खुशहाल हो गए। एक दिन अब्दुल्ला अपनी बीवी के साथ उसके मायके जा रहा था। दोनों एक छकड़ा गाड़ी में बैठे थे जिसे 2 खच्चर खींच रहे थे। रास्ते में अब्दुल्ला ने सुना कि एक खच्चर दूसरे से कह रहा था, जरा आहिस्ता चल, इतनी तेजी ना कर। दूसरे खच्चर ने पूछा, क्यों भाई, जल्दी चलेंगे तो जल्दी घर पहुंचेंगे, आराम भी मिलेगा और मालिक ने जो ताजा गीला जौ खरीदा है वो भी खा लेंगे। पहला खच्चर बोला, भाई, भूख ने तुम्हारी अकल मार दी है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि गाड़ी में बीवी के पेट में बच्चा है? अगर हम तेज चलें तो झटकों से शायद बच्चा जाया हो जाए। हमारा मालिक इस लायक नहीं कि हम उसके साथ ज्यादती करें। उसने कभी हमारा हक नहीं मारा। ये सुनकर अब्दुल्ला की आंखें भर आईं। वो बीवी के करीब झुका और धीरे से बोला, मुबारक हो बीवी, तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है। बीवी हैरान रह गई, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो किसी को नहीं बताया। अब्दुल्ला ने हंसते हुए कहा, बस महसूस हो गया था। बीवी ने दिल ही दिल में सोचा, ये आदमी मुझसे कोई राज छुपा रहा है। कुछ दिन बाद एक आदमी अब्दुल्ला के पास आया। बोला, मेरे पास नींबू और माल्टों की बड़ी खेप है, लेकिन अभी खबर मिली है कि बेटी बीमार है, जल्दी वापस जाना है। तुम ये सारा माल आधी कीमत पर ले लो। अब्दुल्ला ने खजाने से बचा हुआ सारा पैसा निकालकर दे दिया। ये सब बीवी खिड़की से देख रही थी। आदमी के जाने के बाद वो गुस्से से बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? इतने नींबू और माल्टे कौन खरीदेगा? सड़ गए तो फिर हम पहले जैसे हाल में आ जाएंगे। अब्दुल्ला ने इत्मीनान से कहा, रिज्क अल्लाह के हाथ में है। बाद में वो अकेला बैठा सोच रहा था कि तभी 2 चिड़ियां खिड़की पर आकर बैठ गईं। एक ने दूसरी से कहा, कल हमें ये जगह छोड़नी होगी, मौसम बहुत सर्द होने वाला है। अब्दुल्ला ने दिल में कहा, अभी ये माल नहीं बेचूंगा, बस मौसम देखता हूं। बीवी हंसती और ताने देती रही, बेच दो ये माल, शायद थोड़ा नुकसान पूरा हो जाए। अब्दुल्ला मुस्कुराकर कहता, बीवी, बेहतर है तुम ठंड की तैयारी करो। कुछ दिन बाद वाकई सर्दी मामूल से पहले और सख्त आ गई। नज़ला, खांसी और बुखार फैल गया। हकीमों और डॉक्टरों ने लोगों को नींबू और माल्टे खाने की सलाह दी। उनका दाम आसमान छूने लगा और बाजार से गायब हो गए। जब ताजरों को खबर मिली कि अब्दुल्ला के पास एक बड़ी खेप मौजूद है, तो सब सोने चांदी के संदूक लेकर उसके दरवाजे पर आ गए। अब्दुल्ला ने बीवी से कहा, सुभान अल्लाह, कल तक यहाँ गरीबों की कतार थी, आज अमीरों का हुजूम है। उसने बारी बारी सबको माल बेचा। शाम तक घर सोने और चांदी से भर गया। बीवी खुश तो थी, मगर दिल में वसवसा था। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि अब्दुल्ला ने यतीमों और गरीबों के लिए सराय बनवाई है। वो डरी के नींबू माल्टों का मुनाफा भी वहीं ना लगा दे। वो फौरन उसके पास आई और बोली, क्या तुम्हें इन गरीबों के चक्कर में पिछली बार का अंजाम याद नहीं? अब्दुल्ला ने सुकून से जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि इतना सोना चांदी होते हुए भी हम गरीबों के मुंह का निवाला छीन लेंगे? बीवी ने कहा, अल्लाह उन्हें भी रिस्क दे। फिर अचानक तेज लहजे में बोली, मैं जानती हूं तुम्हारे पीछे कोई राज है। अगर तुमने मुझे सच न बताया तो मैं सब में मशहूर कर दूंगी कि तुम जादूगर हो और यही तुम्हारी दौलत का राज है। ये सुनकर अब्दुल्ला घबरा गया। उसने दिल में सोचा, अगर मैंने अपनी बीवी को राज बता दिया तो मैं मर जाऊंगा और फिर इन गरीबों की देखभाल कौन करेगा? काफी सोच विचार के बाद उसने एक फैसला किया। वो बीवी को राज बताने के बजाय अपना सारा घर, जायदाद और सोना चांदी उसके नाम कर देगा। वो बीवी के साथ काजी के पास गया और सब कुछ उसके नाम करवा दिया। अलबत्ता वो जमीन जिस पर उसने गरीबों का सराय बनाया था वो वक्फ रहने दी ताकि खैर का काम जारी रहे। फिर उसने बीवी से कहा, बराए मेहरबानी आज के बाद मेरे करीब ना आना। हम दोनों में कोई चीज मुश्तरक नहीं, अपनी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारो। अब्दुल्ला गरीबों और यतीमों के सराय में रहने लगा और कहने लगा, मरने के बाद मेरे लिए सिर्फ नेक अमल और गरीबों की दुआएं ही फायदेमंद होंगी।
दूसरी तरफ बीवी ने इरादा किया कि घर गिराकर बादशाहों जैसा महल बनाएगी और बड़े ताजरों के साथ कारोबारी सौदे करेगी। उसने सोचा, मैंने कभी उस जिंदगी को पसंद नहीं किया जिसमें वो मुझे महरूम रखकर दूसरों को देता था। कुछ ही अरसे में महल तैयार हो गया, सोना चांदी जमा हो गई, मगर उसके महल में कदम रखने से पहले ही जमीन लरज उठी और महल समेत सब कुछ जमीन में धंस गया। उसके पास कुछ न बचा। अल्लाह ने उसे उन्हीं गरीबों में शामिल कर दिया जिन पर वो अपने शौहर को तरस खाने से रोकती थी। वो अपने बच्चे की पैदाइश के करीब थी, टूटे महल के सामने बैठी रोती और नौहा करती। कहाँ जाए ये भी नहीं मालूम था। लोग गुजरते मगर कोई परवाह न करता। हाँ, गरीब आकर उसके लिए खाना और पैसे रख जाते। वो हैरान होकर सोचती, गरीब देता है और अमीर रोकता है, मगर वो किसी से कुछ ना लेती रही। 3 दिन तक ये हाल रहा, फिर भूख ने निढाल कर दिया और उसने राहगीरों से एक सूखी रोटी के लिए हाथ फैलाया। एक दिन अब्दुल्ला उस रास्ते से गुजरा। उसने देखा कि घर जमीन में धंस चुका है और उसकी बीवी एक बदहाल भिखारिन बन चुकी है। उसने उसे उठाया और एक छोटे से मकान में ले आया जो उसने सराय के पास बनाया था। 1 महीने तक उसकी देखभाल की, यहां तक कि वो फिर से तंदुरुस्त हो गई। कुछ ही दिनों बाद उसने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। अब्दुल्ला ने देखा कि अब वो ना शिकायत करती है ना बेजारी दिखाती है। जिंदगी निहायत सादा थी। वो दूसरे मजदूरों के साथ सराय की जमीन पर काम करता। एक दिन बीवी उसके पास आकर बोली, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। अब्दुल्ला ने हैरत से कहा, मगर ये तो गरीबों का काम है। वो मुस्कुराकर बोली, तो क्या हुआ? अल्लाह ने चाहा तो उनका रिस्क दुनिया में कम रखा, मगर वो फिर भी हर हाल में शुक्र अदा करते हैं। फिर उसने नरमी से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा माल जाया किया और तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। अब्दुल्ला मुस्कुराकर बोला, तुम ही मेरा असल माल हो और मेरा बेटा मेरी जान है। ये छोटा सा घर हमारे लिए काफी है। हम इसी के साथ वाली जमीन पर काम करेंगे और सबसे खुशहाल लोग बनेंगे। सेहत सबसे बड़ी दौलत है और यही सबसे बड़ी नेमत है। यहां आज की कहानी खत्म होती है। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।